और जैसे कि आप सब जानते हैं ये है सुहाना की स्कूल और यहाँ पर स्टूडेंट्स टीचर का इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे की स्टोरी में क्या होता है। अरे आज तो हमारा जनरल नॉलेज के पेपर है। अरे आज तो 5 डेज भी पूरे हो गए हैं। ना जाने अब श्रुति मैडम आएंगी कि लवली मैडम आएंगी। अरे सुहाना प्रे करो कि श्रुति मैडम ही आना। लवली मैडम तो बहुत ही खड़ूस है। अरे लवली मैडम की तो आज 5 डेज पूरे हो गए हैं, मतलब उन्हें स्कूल से निकाल देंगे। नहीं लवली मैडम के साथ तो बहुत मजा आ रहा था, वो तो मुझे चीटिंग भी करने दे रही थी। अरे अब ना जाने क्या होगा, कहीं श्रुति मैडम आ गई तो। अरे अबिल मुझे तो श्रुति मैडम की बहुत याद आ रही है। हमारी श्रुति मैडम सच में कितनी अच्छी है। और वो लवली मैडम बस पिंकी की साइड से रहती है हमेशा। और वो लवली मैडम तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। अरे चलो जल्दी स्कूल जाती हूँ। अरे वाह मेरी स्कूल, अरे दिनों के बाद मैं स्कूल आई हूँ, स्कूल आई हूँ, स्कूल आई हूँ। अरे वाह मुझे अपनी स्कूल देखकर कितनी ज्यादा खुशी हो रही है। अरे चैमी सर कहाँ है? मुझे चैमी सर से भी मिलना है। बड़े दिन हो गए चैमी सर से मुलाकात किए, ना जाने चैमी सर कैसे होंगे। चलो सबसे पहले चैमी सर से मिलके आती हूँ। अरे ये क्या, ये चुड़ैल अभी भी स्कूल में आ रही है। अरे आज मुझे फिर से लेट हो गया। उससे पहले मुझे जैमी सर ये गोलू सर देखे मैं जल्दी से क्लास में घुस जाती हूँ। ला 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 ला। अरे चुड़ैल कहाँ पर जा रही है? कि मेरी क्लास है, मैं तुझे अंदर नहीं जाने दूंगी। अरे हटो हटो मेरे सामने से, मुझे क्लास में जाने दो। अरे नहीं मैं तुझे अंदर नहीं जाने दूंगी। ये मेरी स्कूल है और ये मेरी क्लास है। तू कब से मेरी स्कूल में आने लग गई? अरे हट जाओ, मुझे क्लास में जाने दो। तुम्हें पता नहीं मुझे यहाँ पर नौकरी लगी है, मैं इस क्लास की टीचर हूँ। अरे नहीं मैं तुम्हें क्लास के अंदर नहीं जाने दूंगी। तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? खेलो मेरे हाथ अच्छा था, खेलो। तुम्हें समझ में नहीं आता है कि एक बार मैंने कह दिया ना मेरी स्कूल से चले जाओ। कौन सी नौकरी, कहाँ की नौकरी? चले जाओ, ये मेरी स्कूल है। अरे मैडम आपको पता नहीं है क्या, जैमी सर ने मुझे यहाँ पर नौकरी के लिए लगाया है। मैं यहाँ पर की टीचर हूँ। हटिए मुझे जाने दीजिए अंदर। अरे तुम ऐसे नहीं मानोगी, रुको मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। चलो। ये क्या श्रुति मैडम और लवली मैडम के झगड़े चले हैं? अरे चलो झगड़े देखने में तो बहुत मजा आएगा। अरे ये क्या, श्रुति मैडम और लवली मैडम की झगड़े हो रही है। अरे चलो मुझे जल्दी से गोलू सर और जेमी सर को बुला के लेकर आना होगा, नहीं तो ये झगड़े जंग में बदल जाएंगे। चलो जल्दी से जाती हूँ। अरे क्लास के बच्चे कहीं पर भी नहीं जाएंगे। अरे अभी चलो ना बाहर, हम मैटर को सॉल्व करके आते हैं। ना जाने श्रुति मैडम और लवली मैडम के झगड़े क्यों हो रहे हैं। और ऐसे ही सारे बच्चे बाहर जाने लगते हैं। अरे स्वीटी मैडम आप तो मेरे बाल खींच रही हैं। मुझे दर्द हो रहा है। अरे तुम मुझे मारोगी? रुको तुम्हें अभी बताती हूँ। चलो। वन स्मॉल लवली मैडम, वन स्मॉल। पहले बार के मजा आ रहा है WWE देखने में। कंटेस्टेंट अब देखते हैं कौन विनर आएगा। एक तरफ है लवली मैडम, एक तरफ है श्रुति मैडम। या श्रुति मैडम की तरफ से वाल हुआ। अरे लवली मैडम को जोर से लगी। अरे वाह लवली मैडम भी जमीन पे से उठते हुए। अरे वाह लवली मैडम का भी शॉट बहुत सही था। अरे वाह क्या फाइटिंग हो रही है, बड़े मजा आ रहा है, बड़े मजा आ रहा है। अरे इधर आ रहा है, थोड़ा सा साइड में हो जाती हूँ। श्रुति मैडम, अरे अब श्रुति मैडम भाली पड़ रहे हैं लवली मैडम पे। अरे वाह अब लवली मैडम श्रुति मैडम पे भाली पड़ रहे हैं। अरे ये श्रुति मैडम ऐसे नहीं मानेंगी। अरे पिंकी तुम क्या खड़े खड़े देख रही हो? जाओ जल्दी से क्लास में से डंडा लेकर आओ। अरे हाँ लवली मैडम अभी डंडा लेकर आती हूँ। आपका हुक्म सलाखों पर। अरे वाह आज तो जनरल नॉलेज का पेपर है, लेकिन यहाँ पर तो टीचर्स की लड़ाई हो रही है। बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। अरे चल जल्दी से लवली मैडम को डंडा देती हूँ। अरे ये लो लवली मैडम जल्दी से डंडा, जल्दी से लो। अरे ये क्या, पिंकी तो लड़ाई को और ज्यादा बढ़ावा दे रही है। अरे चिमकांदी तुझे कुछ अक्ल वक्ल है कि नहीं? लड़ाई सुलझाने की बजाय तू और उलझा रही है। ये चिमकांदी भी ना कभी नहीं सुधरेंगी। अरे वाह ये रहा डंडा, अब श्रुति मैडम को बताती हूँ। ये लो। अरे ये क्या, मुझे डंडा बहुत जोर से लग रहा है। अरे ये लवली ना, इसे अभी बताती हूँ। अरे इधर लाओ डंडा। अरे वाह ये रहा डंडा। रुको क्यों पीछे जा रही हो? चलो। अरे गोलू सर जेमी सर जल्दी से आइए, देखिए यहाँ पर टीचर्स की लड़ाई हो रही है। ये क्या, ये सुहाना भी ना जरा भी एंटरटेनमेंट होने नहीं देती है। गोलू सर और जेमी सर को बुला कर लेकर आ गया। यहाँ पर तो WWE देखने में मजा आ रहा था, अभी खत्म हो जाएगा। अरे मैं ये क्या देख रहा हूँ, स्वीटी मैडम और लवली मैडम की लड़ाई हो रही है। अरे लेडीज के झगड़े रोकना बोले तो इम्पॉसिबल है। अरे गोलू सर जल्दी से आइए, देखिए स्वीटी मैडम और लवली मैडम क्या कर रहे हैं। अरे प्रिंसिपल है आखिर हम इस स्कूल के, क्या हो रहा है? अरे स्वीटी मैडम लवली मैडम प्लीज रुक जाइए।
अरे वाह जेमी सर, आपने मुझे पकड़ लिया, नहीं तो मैं गिर जाती थी। अरे वाह क्या सीन है। चलो जल्दी से मैं बैकग्राउंड म्यूजिक देती हूँ। ला 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 ला। अरे ये मैंने क्या कर दिया, खुद के ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। अरे ये चुड़ैल तो जेमी सर की गोद में गिर गई। अरे चुड़ैल, वो मेरा मतलब लवली मैडम हट जाइए। अरे जेमी सर थैंक यू सो मच, आपने मुझे सही वक्त पर पकड़ लिया, नहीं तो मैं गिर जाती थी। लवली मैडम हट जाइए। अरे स्वीटी मैडम, लवली मैडम, आप दोनों भी झगड़े क्यों कर रही है, जरा हमें भी माजरा बताइए। अरे गोलू सर मैं क्या कहूँ आपसे, मैं तो बस आ रही थी, तभी ये स्वीटी मैडम ने मेरे पर हमला बोल दिया। मैंने तो कुछ किया भी नहीं। अरे पहले तुम मुझसे ये कहो कि तुम मेरी क्लास में क्यों जा रही थी। अब मैं ठीक हो गई हूँ, मैं मेरी क्लास को संभाल सकती हूँ, किसी की भी जरूरत नहीं है, समझ में आया ना। अब तुम अपने घर पर जा सकती हो। सही कहा ना मैंने गोलू सर। अरे हाँ स्वीटी मैडम, आप बिल्कुल ठीक कह रही है। लवली मैडम आपकी जरूरत पूरी हुई, अब आप घर पर जा सकती है। अच्छा गोलू सर, मैं यहाँ से जा रही हूँ। मुझे ऐसा लगा था कि मुझे यहाँ पर नौकरी लग गई है, मैं अपनी बीमार माँ को अब संभाल सकती हूँ, लेकिन आप मुझे नौकरी से निकाल रहे हैं। अब मेरी बीमार माँ का खर्चा कौन देगा। मुझे तो पूरे गांव में कहीं पर भी नौकरी नहीं लग रही है, अब मैं कहाँ पर दर दर भटकूंगी। ठीक है गोलू सर, मैं यहाँ से जा रही हूँ। अब तो मेरी माँ और मैं बेसहारा हो गए हैं। एक आस थी, अब वो भी चली गई। अब तो मुझे ऐसा लगता है हमें सड़क पर ही बैठना पड़ेगा भीख मांगने के लिए, अब इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। अरे हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें एक अच्छा सा चौराहा भी बताऊंगी जहाँ पर बहुत अच्छी भीख मिलती है। अरे स्वीटी मैडम, आप मेरी मजबूरी समझ नहीं सकती हैं, आप भी तो एक लेडीज हैं। मेरी माँ घर पर बीमार है, अब मैं उनकी दवाइयाँ कैसे लेकर आऊंगी, मेरे पास तो अब पैसे भी नहीं है। तो जेमी सर चलते हैं, फिर मिलूंगी भीख के चौराहे पर। अरे कहाँ है मेरा पर्स, चलो चलती हूँ। अरे लवली मैडम रुक जाइए, कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है आपको। अरे गोलू सर, लवली मैडम को नौकरी पर रख लीजिए ना, वैसे भी हमें 3rd क्लास की टीचर चाहिए थी ना, आप इन्हें 3rd क्लास दे दीजिए। अरे गोलू सर, आप देखिए ना इनकी मजबूरी बेचारों की, इनकी माँ बीमार है, फिर ये गोलियां दवाइयाँ कहाँ से लेकर आएंगी जब इनके पास पैसे ही नहीं होंगे तो। अरे ये क्या लवली मैडम कितनी झूठ बात कर रही है, महीने की शॉपिंग तो कितनी साली करती है, और उनकी माँ बीमार कब से हो गई, वो तो कितनी हट्टी कट्टी है। अरे ये लवली मैडम पूरी मेरी जैसी है, झूठ बात करने में बोले तो एक्सपर्ट है। अरे गोलू सर, कोई जरूरत नहीं है इन्हें टीचर बनाने की, ये सिर्फ नाटक कर रही है। मैं हूँ ना, मैं 3rd क्लास को भी हैंडल कर लूंगी, हमें नई टीचर की कोई भी जरूरत नहीं है। यू अंडरस्टैंड, आप यहाँ से जा सकती है लवली मैडम। अच्छा ठीक है स्वीटी मैडम, मैं यहाँ से जा रही हूँ, बेसहारा को सहारा कौन देगा। अरे लवली मैडम रुक जाइए, आखिर प्रिंसिपल है हमें स्कूल के, मैं आपको नौकरी दे रहा हूँ, हम किसी के भी साथ में नाइंसाफी नहीं करते हैं, इसीलिए आपको भी इंसाफ मिलेगा। मैं आपको 3rd क्लास की टीचर घोषित करता हूँ। जाओ सिमरन, वो मतलब लवली मैडम जी लो अपनी जिंदगी। ये अरे वाह, सच में गोलू सर प्रिंसिपल है आप इस स्कूल के, आपने तो बहुत ही सही डिसीजन लिया। थैंक यू सो मच। कहाँ है 3rd क्लास, कौन सी है 3rd क्लास, मैं अपनी क्लास को संभालने के लिए जा रही हूँ। ये मुझे तो नौकरी मिल गई, मुझे तो नौकरी मिल गई। ये अरे श्रुति मैडम देखिए ना, 9 तो बज गए हैं, अब हमारे पास सिर्फ 1 ही घंटा बाकी है जनरल नॉलेज का पेपर देने के लिए। श्रुति मैडम चलिए ना, जल्दी से पेपर बांट दीजिए ना। अरे हाँ सुहाना बेटी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, चलो सभी स्टूडेंट क्लास के अंदर जाओ, मैं ऑफिस से पेपर लेकर आती हूँ। आखिर प्रिंसिपल है मिस स्कूल के। स्वीटी मैडम जल्दी से बच्चों को पेपर बांट दीजिए, वैसे भी बहुत टाइम हो गया है। अरे ये क्या, गोलू सर ने बिल्कुल भी सही डिसीजन नहीं लिया है, वो चुड़ैल को स्कूल की टीचर नहीं बनाना चाहिए था। अरे ये चुड़ैल तो हमारे स्कूल की टीचर बन गई है, और देखो तो सही जेमी सर से कितनी बातें कर रही है। अरे ये चुड़ैल को मैं बाद में देख लूंगी, मुझे तो अभी बहुत टाइम हो रहा है। चलो अब जल्दी से ऑफिस में से पेपर लेकर आती हूँ। अरे चलो बच्चों को पेपर बांट देती हूँ। सुहाना, सोफिया, चिंकी, मैंकी, यूली, मोली, रिंकी, अभी, रिंकू, फैंकी। चलो मैंने सभी बच्चों को पेपर बांट दिए हैं, सभी बच्चे अपना अपना पेपर लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। 1 घंटे में आप सबके पेपर जमा हो जाएंगे। अरे प्रिया, तुम डर क्यों नहीं रही हो, अगर टीचर ने तुम्हें डांट दिया तो। अरे मेरी प्यारी दोस्त, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, कल ही मुझे पिंकी ने कहा है कि उसकी क्लास में एक नवी टीचर आई है लवली मैडम, और वो मेरी मम्मा की बेस्ट फ्रेंड है, वो हमें कुछ भी नहीं कहेंगी। देख अब मैं तेरे सामने पिंकी को आवाज देकर चीटिंग दूंगी, लेकिन वो टीचर कुछ भी नहीं कहेंगी, तू बस देखती चल। अरे पिंकी गलत चीटिंग, मैंने जनरल नॉलेज की बुक लेकर आ गई हूँ। चीटिंग
किसने कहा चिट्ठी? चलो अभी देखती हूँ किसने लाया चिट्ठी। क्या ये मेरी बहन की थोड़ी सी स्कूल ढीले है। इतनी जोर से कोई चिल्ला के कहता है क्या? अब श्रुति मैडम प्रीति दीदी को नहीं छोड़ेंगी। प्रीति दीदी भागो यहाँ से। अरे प्रिया भागो यहाँ से, टीचर आ गई। कौन है जो चीटिंग देने के लिए आया है? कहाँ पर है मेरा डंडा? अभी बताती हूँ। ये तो श्रुति मैडम है, भागो। अरे रुको रुको, कहाँ पर भाग के जा रही हो? किसे चीटिंग देने के लिए आई थी तुम? तुम्हारा नाम क्या है बताओ? अरे ये क्या, अब तो प्रिया दीदी भी चले गई। आज तो मुझे खुद से पेपर लिखना होगा। अब ना कोई चीटिंग है ना कोई लवली मैडम है। अरे मेरा लक ज्यादा दिनों तक साथ नहीं देता है। हाय मेरा लक। चलो जल्दी से जो दिल में आता है लिख लेती हूँ। अरे वाह, आज तो जनरल नॉलेज का पेपर है। चलो अब जल्दी निकलती हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? कैमल बिना खाए पिए कितने दिनों तक जिंदा रह सकता है? पहले मुझे कुछ याद आ रहा है। एक टाइम दादी माँ ने। अरे माँ देखिए ना, आज सीता खाना बनाने के लिए कितना ज्यादा टाइम कर रही है। मुझे तो इतनी जोर से भूख लगी है। अरे सीता जल्दी से खाना लेकर आओ ना, मेरे पेट में तो बहुत चूहे दौड़ रहे हैं। अरे श्याम जी ये लीजिए मलाई मार की चाय। श्याम जी खाना बन रहा है। आज लकड़ा खत्म हो गई थी। दीदी और मैं कब से लकड़ा लाने के लिए खेत में गए थे, बस अभी ही लकड़े लेकर आए हैं। और दीदी ने चूल्हे पर दाल चढ़ा दी है। जब तक आप ये चाय पीजिए ना, बस अभी 2 मिनट में पायल दीदी और मैं खाना लगाते हैं। पायल दीदी दाल गल गई क्या? श्याम जी को बहुत जोर से भूख लगी है। अरे माँ देख रही है आपने ही सीता को बहुत सर पर चढ़ा के रखा है। देखिए कैसे मेरे सामने ही चाय लाकर रख दी है। अरे भाई मुझे तो भूख लगी है, खेत से थक हार के आता हूँ मैं। चाय से क्या पेट भरेगा क्या मेरा? मुझे तो खाना चाहिए। मैं नहीं पीऊंगा ये चाय, मुझे खाना चाहिए। अरे सीता जल्दी से खाना लेकर आ जाओ, नहीं तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। अरे मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी हुई है, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। अब क्या होगा मेरा? बगैर खाना खाए मैं तो 1 मिनट भी नहीं रह सकता हूँ। सीता जल्दी से खाना लाओ, कुछ भी लाओ लेकिन जल्दी लाओ। अरे कल मुँह है, चुपचाप चाय पी ले। बहू ने तुझसे कहा ना कि उसने अभी खेत से लकड़े लेकर आई है, अब खाना बनने में टाइम लगेगा। अरे कल मुँह है, तू क्या कमली? अरे क्या बोलते हैं उसे? अरे सुहाना बेटे, ऊँट को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अरे दादी माँ, ऊँट को इंग्लिश में कैमल कहते हैं। अरे हाँ वही कैमल। अरे कल मुँह है, क्या तुझे पता है कैमल बिना खाए पिए कितने दिनों तक जिंदा रह सकता है? अरे माँ मुझे नहीं पता। अरे कल मुँह है, तुझे तो कुछ भी पता नहीं होता है। कैमल 6 महीनों तक बगैर खाना खाए पिए जिंदा रह सकता है। अरे कल मुँह है, तुझे कुछ भी नहीं पता। तुझे तो बस इतना ही पता है, खाना खाओ और सो जाओ। कैमल पूरे 6 महीने तक बगैर खाना खाए पिए जिंदा रह सकता है। क्या तुझे ये बात पता नहीं है? कल मुआ सिर्फ खाना खाना करते रहता है। चल जल्दी से चाय पी ले, ठंडी हो रही है। अरे अब मैं माँ से क्या कहूँ, वो तो कैमल है ना, मैं तो इंसान हूँ। मैं तो 1 घंटा भी रह नहीं सकता हूँ बगैर खाना खाए, वो तो कैमल है। अरे लेकिन आज मुझे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली माँ से। कैमल पूरे 6 महीने खाना नहीं खाता है, भला कैसे जिंदा रहता है? अच्छा ठीक है माँ, सॉरी। मैं कैमल की तरह 6 महीने बगैर खाना खाए पिए तो नहीं रह सकता हूँ, लेकिन फिलहाल 1 घंटा रुक सकता हूँ। चलो जब तक मैं ये गरम गरम चाय ही पी लेता हूँ। हाँ भूख में चाय भी बिरयानी की जैसी लगने लगती है, इतनी टेस्टी दिख रही है मलाई मार के। चलो जल्दी से पी लेता हूँ। पहली बार दादी माँ ने आज कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। कैमल 6 महीने तक बगैर खाना खाए पिए जिंदा रह सकता है। इसका आंसर है 6 मंथ। चलो जल्दी से लिख लेती हूँ। पहले चलो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ती हूँ। सूरज की किरणों से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? पहले मुझे इसका भी आंसर पता है। एक टाइम मम्मा और पापा बातें कर रही थी। ये अरे वाह कितना मजा आ रहा है। अली शोफिया मेरी तरफ बॉल पास कर लो, मेरी तरफ बॉल पास कर लो। अली सुहाना मेरी तरफ आओ, मुझे पक लो, फिर मैं तुम्हें बॉल दूंगी। अरे ये बच्चे क्या कर रहे हैं? अरे राहुल जी देखिए ना, बच्चे कब से धूप में खेल रहे हैं। अरे सुहाना बेटे, सोफिया बेटे, चलो आप जल्दी से खेलना बंद करो। तुम कब से धूप में खेल रहे हो? चलो चलो आ जाओ इधर। तुम्हें धूप भी लग सकती है और तुम बीमार भी पड़ सकते हो। चलो चलो जल्दी से आ जाओ। अरे पायल जी रहने दीजिए, वैसे भी सर्दी के मौसम चालू है। बच्चे थोड़ी देर धूप में खेल लेंगे तो वो बीमार नहीं पड़ेंगे और उन्हें सूरज की किरणों से विटामिन डी मिलेगा। खेलने दीजिए बच्चों को। अरे हाँ राहुल जी, मैं तो ये भूल ही गई थी, सूरज की किरणों से हमें विटामिन डी मिलता है। अली वाह, इसका आंसर विटामिन डी है।
चलो जल्दी से लिख लेती हूँ। अरे वाह, मेरा फ्रंट पेपर लिखना तो हो गया, चलो अब पीछे का करती हूँ। अरे ये क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कामल बिना खाए पिए कितने दिनों तक जिंदा रह सकता है? पहले अब इसका आंसर क्या होगा? वैसे देखा जाए तो मैं बगैर खाना खाए पिए 1 घंटा भी नहीं ले सकती हूँ। चलो 1 घंटा ही लिख लेती हूँ, शायद यही राइट आंसर होगा। अरे वाह अबिल, हमारी स्वीटी मैडम तो आ गई, अब तो बहुत मजा आएगा। अरे वो बच्चे तो भाग गई, नहीं तो हाथ में आ जाती ना तो उन्हें बताती थी। बड़े आए थे चीटिंग देने वाले। चलो स्टूडेंट जल्दी पेपर करो, सिर्फ अब 15 मिनट ही बाकी रह गए हैं। चलो पीछे देखती हूँ कोई बच्चा चीटिंग तो नहीं कर रहा है। अली थर्ड वाला क्वेश्चन पढ़ती हूँ। किस देश में कूड़े कचरे से बिजली बनाई जाती है? अली मुझे इसका भी आंसर याद आ रहा है, एक टाइम श्याम अंकल। अरे चलो चॉकलेट की पन्नी भी डाल देता हूँ मैं, ढेर सारा कूड़ा कचरा जमा करूंगा मैं। अरे 2 दिन से बस इतना ही कूड़ा जमा हुआ है। अरे चलो सीता के किचन में जाकर देखता हूँ कुछ कूड़ा कचरा जमा हुआ कि नहीं। अरे सीता, हमारे किचन में जो भी कूड़ा है मुझे दे दो। अली दादी माँ देखिए ना, श्याम अंकल कितने दिनों से कूड़ा कचरा जमा कर ले हैं। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि श्याम अंकल कूड़े कचरे का करेंगे क्या। अरे हाँ, सुहाना बेटी तो बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे श्याम जरा इधर आ, तू ये सब कूड़े कचरे का आखिर करने क्या वाला है, जरा हमें भी तो बता। अरे सीता के किचन में तो सिर्फ 1 चॉकलेट की पन्नी मिली है। अरे हाँ माँ बोलिए क्या बात है? ओ अच्छा, तो आप मेरे कूड़े कचरे के बारे में जानना चाहते हो तो अभी बताता हूँ। तो सुनिए, पिछले 2 महीने से हमारे घर का लाइट बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। एक टाइम मैं टीवी देख रहा था और उसमें न्यूज चल रही थी कि सिंगापुर ऐसा देश है जहाँ पर कूड़े कचरे से बिजली बनाई जाती है ना? एकदम इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन मुझे तो बहुत पसंद आई, इसीलिए मैं पूरा कूड़ा कचरा जमा कर रहा हूँ ताकि मैं इससे बिजली बना सकूँ, फिर हमारे घर का लाइट बिल भी बहुत कम आएगा। वाह, सिंगापुर सच में कितना होशियार है। और हमारे यहाँ के लोग कूड़े कचरे को डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो माँ आपका कलमुहा है ना होशियार? अरे वाह कलमुहा है, इन्फॉर्मेशन तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन इतने से कूड़े कचरे से काम नहीं चलेगा। उसके लिए तुझे पूरे गांव का कूड़ा कचरा होना, जब जाकर बिजली बनेगी। कलमुहा, इन्फॉर्मेशन तो निकाला लेकिन पूरी तो निकालनी चाहिए ना। बड़ा आया बिजली बनाने वाला। अली वाह, कूड़े कचरे से भी बिजली बनाई जा सकती है और सिंगापुर ऐसा देश है जहाँ पर ये काम होता है। अली वाह, ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। अली इसका आंसर तो सिंगापुर है। चलो जल्दी से लिख लेती हूँ। अली चलो अब 4th वाला क्वेश्चन पढ़ती हूँ। कॉकरोच के ब्लड का रंग कैसा होता है? अली एक टाइम मम्मा। अरे सुहाना की ड्रेस यहाँ पर ही था, ना जाने कहाँ पर रख दिया मैंने। कहाँ है मुझे तो दिख ही नहीं रहा है। अरे चलो अलमीरा के पीछे दिखती हूँ। भागो भागो सीता, कॉकरोच। अरे भागो। अरे दीदी कहाँ पर है कॉकरोच? अभी मारती हूँ। अरे वो रहा, चलो अब जल्दी से मारती हूँ, नहीं तो ये चले जाएगा। अरे मुझे कॉकरोच से तो बहुत डर लगता है। चलो यहाँ पर खड़े हो जाती हूँ। अरे दीदी मैंने कॉकरोच को मार दिया है, आप फिक्र मत कीजिए। देखिए इस टब के नीचे है, आप आकर देख सकती हैं। अरे वाह सच में सीता, तुमने कॉकरोच को मार दिया है। अरे सीता, आज तुम नहीं रहती तो ना जाने मेरा क्या हो जाता। चलो देखती हूँ। अरे ये क्या, ये कॉकरोच के अंदर से व्हाइट व्हाइट क्या निकला है? अरे दीदी आपको पता नहीं, ये व्हाइट व्हाइट कॉकरोच का खून है। जैसा हमारा रेड कलर का होता है, कॉकरोच का व्हाइट कलर का होता है। अरे व्हाइट कलर का खून, और वो भी कॉकरोच में। अली वाह, कॉकरोच के अंदर व्हाइट कलर का खून होता है। चलो सोफिया हम भी देखते हैं। अली वाह, इसका आंसर व्हाइट है। चलो लिख लेती हूँ। अली वाह, चलो अब लास्ट वाला क्वेश्चन करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर थी? अली हाँ, एक टाइम श्याम अंकल ने कहा था। अरे ये क्या पप्पा और श्याम अंकल कब से क्या बातें कर रहे हैं? अरे राहुल जी, ये बारे में तो आप मेरे से पूछिए ही मत। नोटों के बारे में तो मुझे ज्यादा मालूमात है, आप तो नोट के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। अरे श्याम जी, कब से आप खुद ही की तारीफ किए जा रहे हैं। आप नोटों के बारे में इतनी मालूमात रखते हैं तो चलिए मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए, तो मैं मान लूंगा कि सच में आपको नोट के बारे में कुछ ज्यादा ही इंफॉर्मेशन है। अरे हाँ राहुल जी, पूछिए पूछिए, कोई भी सवाल पूछिए। तो ये रहा आपका सवाल, गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर थी? बोलिए बोलिए, अब होगी ना आपकी सिट्टी पिट्टी गुल, अब तो आप कुछ भी नहीं कहेंगे। बड़े आए मुझे कहने वाले कि मुझे नोट के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन है। अरे किसकी तस्वीर थी? अरे राहुल जी, इतना इजी क्वेश्चन, रुकिए रुकिए, मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए, याद करके बोलता हूँ। किसकी तस्वीर थी, क्या कहते हैं उसे? अरे मेरे जहन में ही नहीं आ रहा है। अरे श्याम जी, पकड़े गई ना आपकी चोरी, साफ साफ बोल दीजिए ना कि आपको पता नहीं है।
कब से कह रहे थे कि मुझे नोटों के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन है। बोलिए बोलिए, कहाँ गई आपकी इंफॉर्मेशन? हवा में उड़ गई क्या? अरे वाह, याद आया। तो सुनिए राहुल जी, गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर अशोक स्तंभ की तस्वीर थी। तो कैसा लगा मेरा जवाब? सही है ना? मैं कब से आपको कह रहा हूँ कि मुझे नोट्स के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन है। आप तो वो बारे में मेरे से आगे जा ही नहीं सकते हैं। तो मान ली ना आपने हार, तो चलिए अब जल्दी से गोलगप्पे खिलाइए। अरे वाह श्याम जी, मान गए आपको। चलिए चलिए गोलगप्पे खाने के लिए, आज मेरी तरफ से पार्टी। अरे वाह, आज इस इंफॉर्मेशन की वजह से मुझे गोलगप्पे खाने के लिए मिल रहे हैं। माँ तो हमेशा सही कहती है कि जनरल नॉलेज होनी चाहिए। अरे राहुल जी रुकिए रुकिए। अरे वाह, गांधी जी की तस्वीर से पहले नोट के ऊपर अशोक स्तंभ की फोटो थी। ये इंफॉर्मेशन तो बहुत ही अच्छी है। अरे इसका आंसर तो श्याम अंकल ने कहा था। इसका आंसर है अशोक स्तंभ। अरे वाह, मेरा जनरल नॉलेज का पेपर लिखना तो हो गया। अरे वाह, चलो इसका आंसर तो मैंने लिख लिया है। मेरे ख्याल से इसका आंसर कर्नाटक है। चलो अच्छा हुआ। चलो फोर्थ वाला क्वेश्चन पढ़ती हूँ। कॉकरोच के ब्लड का रंग कौन सा होता है? अरे जब इंसान के ब्लड का रंग रेड होता है तो फिर कॉकरोच के ब्लड का रंग भी रेड होगा। चलो अब जल्दी से रेड लिख लेती हूँ। अरे वाह, चलो मेरा पेपर लिखना हो गया। अब तो ये लास्ट क्वेश्चन है। चलो जल्दी से पढ़ती हूँ। गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर थी? गांधी जी की टकले की। चलो जल्दी से ये भी लिख लेती हूँ। अरे वाह, चलो मेरा पेपर लिखना तो हो गया। अरे टीचर जल्दी से पेपर जमा कर लीजिए। हाँ पिंकी, मुझे पता है 10 बज गए हैं। चलो अब जल्दी से पेपर जमा कर लेती हूँ। रोल नंबर 1 सुहाना। और यहाँ पर स्वीटी मैडम पेपर जमा करने लगती है। दोस्तों, आगे की स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।